अब तक हम प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसके बाद आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कम्प्लीटली सीख जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग का फुल कनेक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही प्राइस सपोर्ट जोन में पहुंच जाता है वो वापस से ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जब प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है तो वो वहां से टकराकर नीचे की तरफ वापसी करने लगता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये दिखता है कि ऐसा नहीं हो रहा और प्राइस अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को तोड़कर और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब या तो वो ब्रेकआउट है या फिर वो ब्रेकडाउन है। जब कोई भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता रहे तो उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, और जब कोई प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़कर नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ता रहे तो उसे हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट में ज्यादातर ब्रेकआउट फॉल्स होते हैं। दोस्तों मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि आप लोगों को लगेगा कि प्राइस ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाकर ही वापस आ जाता है, जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। सिर्फ कुछ ही ब्रेकआउट रियल होते हैं और इन्हीं को आप लोगों को पहचानना सीखना होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, और लास्ट में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम पे आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और एंट्री कब लेनी चाहिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रियल है या फिर फेक, इस चीज को पहचानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने चार्ट को ओपन करना होगा और उसके बाद उसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना होगा। और जिस टाइम पर आप लोगों को ये लगे कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस टाइम पर आप लोग वॉल्यूम चेक करिए। अगर आप लोगों को उस टाइम पर वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन रियल है, और अगर उस टाइम पर वॉल्यूम में बिल्कुल भी दम नहीं है या फिर वॉल्यूम बहुत कम है तो इसका मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट है। मार्केट में वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसी तेजी से प्राइस भी मूव करेगा। अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट के टाइम पर वॉल्यूम अच्छा है तो उस टाइम पर आप लोगों को एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता है, वहां तक प्राइस पहुंचते ही आप लोगों को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और आपको स्टॉप लॉस रखना है उस रेजिस्टेंस को जहां से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। और यही सेम चीज ब्रेकडाउन के टाइम पर भी फॉलो होगी, जहां से प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया है उससे अगले सपोर्ट पर जाते ही आप लोगों को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और स्टॉप लॉस अपने उस सपोर्ट को रखना है जहां से प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया है। आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए चार्ट पर पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को अप्लाई करते ही आप लोगों के चार्ट पर अपने आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप लोग सारी चीजें चेक कर लेंगे और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन रियल है, तो उस टाइम पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा और आप लोगों को कौन सी कैंडल बनने के बाद एंट्री लेनी चाहिए जिससे कि आप लोगों का ट्रेड प्रॉफिट में जाए। आप लोगों को ब्रेकआउट के टाइम पर कंफर्मेशन लेने के लिए एक तो वॉल्यूम चेक करना होता है, और दूसरी कंफर्मेशन जो लेनी होती है वो होती है कैंडल्स की। प्राइस के रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचने के बाद आप लोगों को दो कैंडल्स बनने का वेट करना होगा। उस टाइम पर सबसे पहली कैंडल जो रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है और उससे अगली कैंडल पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर दे तो उस टाइम पर आप लोगों का एंट्री लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बन चुकी है और सेकंड कैंडल अपनी पिछली वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर उसके ऊपर ही बंद हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप लोगों को यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए और आप लोगों का ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा। यही सेम चीजें ब्रेकडाउन के टाइम पर फॉलो करनी होंगी। सपोर्ट के नीचे जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो उससे अगली कैंडल को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, और जैसे ही सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके उसके नीचे ही बंद हो जाए तो इसका मतलब है आप लोगों को एंट्री ले लेनी चाहिए और आप लोगों को ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन मिल चुकी है। दोस्तों जैसे ही आप लोग इन चीजों को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई दे जाएगा, और जो गलतियां आप लोग पहले करते आ रहे थे उन गलतियों को आप लोग दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों आज आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग को भी सीख चुके हैं।